जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके ऊपर देखना, पूरी देखना और शेयर करना फर्ज है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले की बात है, लाहौर के एक स्कूल के अंदर पढ़ाते हुए एक टीचर को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई। ये एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। हम एक जाहिल कौम है और हमने इस डेथ के ऊपर भी एक अपने जाहिलाना किस्म के कमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए, बजाय अपने गिरबान में झांकने के और अपनी गलती को देखने के कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अगर इस तरह का कोई वाकया जो है वो हो रहा है हमारे आसपास, उसमें हम तो नहीं गलत। हमने ये नहीं नोट किया। हमने क्या किया है, हमने ये मुद्दा डाला कोरोना वैक्सीन पे और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर मीम स्टार्ट हो गई सोशल मीडिया पे जनाब। बाकायदा तौर पे इस चीज को मजाक के तौर पे स्टार्ट हो गया कि जनाब कोरोना जिसने वैक्सीन लगवाई है वो तो अब गया। लेकिन इसकी असल वजह क्या थी? इसकी असल वजह ये थी कि वो जो टीचर थे वो एक क्लास को लेक्चर दे रहे थे। उनके सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जिसमें वीडियो में देखा जा सकता है उनके साथ एक मेल भी खड़ा हुआ था। तो उनमें से किसी ने भी उस टीचर को, जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो गिरने लगे, तो किसी ने भी उनको सीपीआर देने की कोशिश नहीं की। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर वो फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट की सूरत में जो सबसे पहली कोशिश की जाती है एक इंसान की जान को बचाने की, उसको सीपीआर कहते हैं। यह है कि हम लोगों को सीपीआर का पता ही नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मेरे अपने फादर घर के अंदर जो है वो हार्ट पेशेंट है। खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ इस तरह का कोई मामला होता है तो मुझे भी नहीं पता सीपीआर क्या है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया हम लोगों ने। इस चीज के बारे में नॉलेज लेने की कभी तौफीक ही नहीं हुई। हमने सोचा ही कभी नहीं है इस चीज के बारे में। कर देते हैं, रेस्क्यू वाले आएंगे तो वो अगर बंदे को बचा सकते हुए तो बचा लेंगे, नहीं तो जी बंदा क्या। अच्छा, ये तो होगी रीजन। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको और मुझे, हम लोगों को सबसे पहले तो ये है कि हमें खुद इस चीज के ऊपर जो है नॉलेज लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जिन कॉलेजेस में या जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस जहालत की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने भेज रहे हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेज रहे हैं, हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ने भेज रहे हैं, मैथ्स पढ़ने भेज रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ने भेज रहे हैं। लेकिन किसी इंसान की जान इमरजेंसी की सूरत में कैसे बचानी है, हम अपने बच्चों को बिल्कुल इस चीज़ से, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हो सकता है कोई कॉलेज कोई स्कूल पढ़ा भी रहा हो, इस बात का मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा जो बच्चों को ये फर्स्ट एड का कोई ट्रेनिंग दे रहा हो या इस चीज़ के बारे में बच्चों को आगाही कर रहे हो। एक 10 साल का बच्चा, 12 साल का, 15 साल के बच्चे को बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आनी, क्योंकि उसके घर में उसके वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं। अक्सर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती हैं। तो दिल का मर्ज जो है वो आपको भी पता है कि एक बड़ी कॉमन चीज़ हुई पड़ी है आज के ज़माने में। तो इस चीज़ की नॉलेज जो है वो हम लोगों को चाहिए कि हम जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स को या उसके प्रिंसिपल के पास जाएं, हम उसको जाकर बोलें कि जी आप अपने स्कूल के अंदर इस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करें। फिर जो है आपके बच्चों के आजकल के ज़माने में ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, टीचर ने अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आपने ये वीडियो करनी है उन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर, बेशक यहाँ से मेरा आगे का जो क्लिप है उसको काट के आगे शेयर कीजिएगा। उनको जाके बोलें कि जिस तरह आपने हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश टीचर रखा हुआ है, साइंस टीचर रखे हुए हैं, वहाँ पे आप एक आधी नर्स को हायर करें। ठीक हो गया? मैट्रिक लेवल तक सिर्फ पूरे स्कूल में बेशक एक नर्स हो, वो सिर्फ क्या करे, एक प्रॉपरली सब्जेक्ट के तौर पे या तो इस चीज को ऐड होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग के तौर पे स्कूल में जाए, क्लास में जाए। वो एक नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। वो नर्स हायर करना आज के ज़माने में कोई मुश्किल नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही माशाल्लाह से। पाकिस्तान की तरक्की के हालात बहुत अच्छे हैं। वो एक स्कूल में एक नर्स हायर कर लें। वो क्या करे, वो क्लासेस में जाए, क्लासेस में जाके बच्चों को एक बेसिक ट्रेनिंग दे। सीपीआर कैसे किया जाता है, आग लगने की सूरत में अगर आपको, आप कहीं गिर गए हो, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं पे कोई ऐसी चोट लग गई है, आपको कोई ऐसा कट लग गया है, आपके साथ कोई
चोकिंग हो गई है, आपको खाना जो है वो अचानक चोक कर गया, आपका सांस बंद हो गया, 100 मसाइल होते हैं इंसान के साथ। हम लोग अगर कोई इस तरह के मसाइल होते हैं जो होते बड़े मामूली से हैं, लेकिन सिर्फ हमारी कोताही या हमारी देर की वजह से हम इंसानी जानों को खो देते हैं, अपने प्यारों को खो बैठते हैं। तो उसका बेहतरीन यही है, जो मुझे समझ में आई है बात, मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर करना, और आपको भी चाहिए कि शेयर करें दूसरों के साथ, और अपनी इस चीज़ को जिम्मेदारी समझें, और अपनी जिम्मेदारी के तौर पे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करके अपनी और अपने बच्चों की जान की हिफाजत करें। बाकी अगर मेरी बात आपको पसंद आई है, डेफिनेट सी बात है, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरी कोई रहनुमाई करना चाहते हैं इस मामले के ऊपर या किसी और मामले के अंदर, आपकी रहनुमाई मुझे बिल्कुल चाहिए। आपकी रहनुमाई, आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन शेयर करना, फॉलो करना और इस चीज़ को लाइक करना ये आपके ऊपर है। ये जो सफ़र हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह इस सफ़र के अंदर आगे आने वाले इस तरह के मसाइल, इस तरह की चीज़ें जो हमने बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों से इग्नोर कर रखी हैं, उन चीज़ के ऊपर हम बात किया करेंगे, उस चीज़ को हम फैलाया करेंगे, और इस चीज़ के ऊपर अपनी और हमारे बच्चे की और हमारी आने वाली जनरेशन की ज़िंदगियों को बेहतर करने की कोशिश किया करेंगे। थैंक यू सो मच।